दोस्तों, क्या आप बिहार से हैं या आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त बिहार का वोटर है लेकिन अब बिहार में नहीं रहता? तो एक ऐसी अपडेट है जो आपकी वोटिंग हक से जुड़ी है। और हाँ, इस बार का सिस्टम थोड़ा अलग है, डिजिटल भी है, सिंपल भी है। लेकिन अगर आपने कुछ चीज़ें टाइम पर नहीं की तो वोटर लिस्ट से आपका नाम गायब भी हो सकता है। तो क्या करना है, कैसे करना है और क्या है वो स्कीम, जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, लॉ पाथवेज की वीडियो को पूरी देखना और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन ने बिहार में एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR कैंपेन स्टार्ट किया है। इसका पर्पस है वोटर लिस्ट को अपडेट करना, जो फेक वोटर्स हैं उनको बाहर करना और जो अनरजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनको इंक्लूड करना। लेकिन सवाल ये है, जो लोग बिहार के वोटर हैं पर बिहार में रहते नहीं हैं, उनका क्या होगा? क्या उनका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा या फिर वो कैसे अपना जो डाटा है इलेक्शन कमीशन को दे सकते हैं? अब देखिए, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने एक नया कदम उठाया है। पहली बार उन लोगों के लिए जो बिहार के बाहर रहते हैं एक स्पेशल ऑनलाइन प्रोसेस शुरू किया गया है। लेकिन ये काम कैसे करेगा? क्या आपको बिहार वापस जाना पड़ेगा? ये फॉर्म भरने के लिए किसी ऑफिस में जाना पड़ेगा? नहीं, आपने अपने मोबाइल से ही ये सारी स्टेप्स करने हैं और वो भी स्टेप्स ज़्यादा बड़े नहीं हैं, सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। अब कौन से हैं वो स्टेप्स, हम जानेंगे आगे कुछ सेकंड्स में। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ECI या CEO बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट, जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहां आपको एक लिंक या QR मिलेगा जिसे स्कैन करके आप फॉर्म तक पहुंच जाएंगे। आपने अपनी लॉगिन डिटेल्स डालनी है, अपना वोटर ID नंबर या फिर मोबाइल से आप लॉगिन कर सकते हैं। जी हाँ, वोटर ID नंबर क्या होता है? जो आपका वोटर ID कार्ड है उसमें कुछ डिजिट्स और कुछ अल्फ़ाबेट्स का एक नंबर होता है, वही होता है आपका वोटर ID नंबर। आपको वो नंबर उस वाले कॉलम में डालना है और अपना, अगर आपके पास वोटर ID कार्ड नंबर नहीं भी है तो अपने मोबाइल से आप लॉगिन कर सकते हैं। और अपने वोटर ID या मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स पूछी जाएंगी, जिसमें आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, करंट एड्रेस, अपना फोटो और सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन। जी हाँ, ज़रूरी नहीं कि सिग्नेचर ज़रूरी है, आप अपना थंब इम्प्रेशन भी डाल सकते हैं। वहाँ पे आप अपलोड कीजिएगा और बस उससे आपका काम हो जाएगा। और अपलोड करने के बाद आपको एक SMS भी मिलेगा जिसमें कंफर्मेशन दिया जाएगा कि फॉर्म रिसीव हो गया है। जी हाँ, बस इतना सा काम करना है। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जी हाँ, जो डॉक्यूमेंट्स पूछे गए हैं अगर नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आपके पास फोटो या एड्रेस प्रूफ तुरंत नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको लोकल इलेक्शन कमीशन ऑफिसर 30 अगस्त तक समय दे सकता है आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। जी हाँ, ये डेट सबसे इंपॉर्टेंट है, 30 अगस्त तक आपको समय दे सकता है। कौन? आपका लोकल इलेक्शन ऑफिसर। और अगर आपके पास राशन कार्ड, लैंड पेपर्स या किसी सरकारी स्कीम के कार्ड हैं तो वो भी चलेंगे। ठीक है, यानी इलेक्शन कमीशन ने हर सिचुएशन का सॉल्यूशन आपके पास, आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब कितने लोग इससे इफेक्टेड होंगे या फिर इस स्कीम का कितने लोगों को फायदा मिलेगा, आप सुन के चौंक जाएंगे। इसका स्कीम का पता है कितने लोगों को फायदा मिलेगा? 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को इससे अफेक्टेड होंगे, चाहे वो लोग बिहार से बाहर गए हों, चाहे वो अपने काम के सिलसिले में गए हों, चाहे वह कोई स्टूडेंट हो या फिर किसी इलाज के लिए वह बिहार से बाहर गए हों। ये टोटल 1 करोड़ है जिसको इस स्कीम से फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए, अगर उन्होंने ये प्रोसेस टाइम पर कंप्लीट नहीं किया
तो वोट नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि टाइम पर कंप्लीट करें। और आज अभी 16 तारीख है और 10 दिन और रह गए हैं इस स्कीम के लिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने आखिरी समय का वेट मत कीजिएगा, जितना जल्दी हो सके इस वाले फॉर्म को, जो कि आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहां से भर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ईसीआई ने यह इंश्योर करने की कोशिश की है कि कोई भी एलिजिबल वोटर वोट से वंचित ना रहे, इसलिए ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिया गया है। अब देखिए, फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है 25 जुलाई 2025 है। जी हाँ, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, इंपॉर्टेंट डेट 25 जुलाई 2025 है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जितना पहला हो सके आप इस फॉर्म को भरिए, आखिर तक वेट मत कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, सर्वर हैंग होने की भी चांसेस होते हैं, ठीक है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने की डेडलाइन आपकी 30 अगस्त 2025 है। कौन से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने की? जो डॉक्यूमेंट्स आप नहीं दे पाए हैं किसी भी कारणवश, वह आपके लोकल जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं वो 30 अगस्त तक कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपका आता है कि हमने फॉर्म भी सबमिट कर दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए। अब ऑब्जेक्शन कब तक रेज कर सकता है आपका इलेक्शन कमीशन? वह कर सकता है 1 सितंबर 2025 तक। ऑब्जेक्शन और करेक्शन का फाइनल चांस की ये डेट है, ठीक है। तो अगर आप एलिजिबल वोटर हैं या आपके घर में कोई बिहार का वोटर है, तो अभी फॉर्म भरना जरूरी है, ठीक है। अब क्या करना है, सवाल आपसे है, क्या आप सोच रहे हैं, क्या आपने किसी जान पहचान वाले ने यह फॉर्म भरा है? और अगर नहीं भरा है तो कृपया इस वीडियो को उनसे शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके इस शेयर करने से किसी की भी मदद हो जाए, ठीक है। आपको क्या ये प्रोसेस आसान लगा? क्या एक आम नागरिक इस प्रोसेस को कर पाएगा? आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या लगता है, ईसीआई का ये कदम सही डायरेक्शन में है या नहीं? अपने सारे थॉट्स आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिसमें मैं ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लाता रहता हूँ। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।